दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सभी का आज पावर ग्रीन टी विद अनूप गुप्ता शो में मैं स्वागत करता हूं और उम्मीद है कि लगातार आप इस जूम के माध्यम से और यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से लगातार आप सीख रहे हैं और इसी सीखने के क्रम में पावर ग्रीन टी शो में आज हम आपको एक ऐसे लीडर से मिलवाने जा रहे हैं जिनका अनुभव नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत सालों पुराना है। हमारे साथ उनका एसोसिएशन बहुत सालों पुराना है, लगभग 20 साल पुराना है और उन्होंने फिर वही बात कि बिहार के एक छोटे से जगह से वो बिलोंग करते हैं, लेकिन ड्रीमर बहुत बड़े हैं। शुरू से उनको बड़े सपने देखना और एक बड़ी खास बात है कि बड़े खास अंदाज में वो हमेशा शांत और गंभीर रहते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत कुछ चलता रहता है। सबसे बड़ी बात कि उनके अंदर सपने बहुत बड़े होते हैं। जिस एरिया में वो रहते हैं उन्होंने एक अपना सपनों का कोठी बनाया है, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। और आज इस बिजनेस में वो क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं। हम चाहते हैं कि ज्यादा समय न लेते हुए उनको बुलाएं हमारे साथ। क्राउन डायमंड डायरेक्टर मनोज कुमार सिंह फ्रॉम सहरसा। मनोज सर, वेलकम। सबसे पहले थैंक्स देना चाहूंगा कि पावर ग्रीन टी विद अनूप गुप्ता शो ये धमाल मचा रहा है सर। मैं तो ये कहूंगा सर कि आपको नहीं पता है कितने लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। मैंने देखा है कि जो अन्य बिजनेस वाले हैं वो लोग भी सुन रहे हैं और सच पूछिए तो इसका आनंद ले रहे हैं। मैं काफी खुश हूँ। वो दिन मेरे लिए आना बाकी था जिस दिन का आज मुझे इंतजार है। मुझे लग रहा था कि आज न कल सर बुलाएंगे और रियली मैं आई एम वेरी हैप्पी कि मैं काफी खुश हूं कि अनूप सर ने मुझे कॉल किया और मुझे इस लायक समझा अपने मंच पर पावर ग्रीन टी विद अनूप गुप्ता सर के मंच पर आने का मौका मिला। इस स्टेज से मुझे कुछ बोलने का मौका मिलेगा। दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज बहुत काफी खुश हूँ आप लोगों के बीच आकर के। मैं अपना परिचय दूं। नाम मनोज सिंह, पेशे से मैं शिक्षक हूँ और सहरसा जिला का एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ। यूं कहिए तो मिथिलांचल में एक पवित्र स्थान है अपना सहरसा का। जिस सहरसा से मैं बिलोंग करता हूँ यह काफी हिस्टोरिकल प्लेस रहा है और काफी तीर्थ स्थलीय भी है। यूं तो दुनिया में लोग कोणार्क मंदिर को जान रहे हैं सूर्य मंदिर के नाम से, लेकिन मैं ये कहूँ उससे भी पुराना हमारा जो ओल्डेस्ट सन टेम्पल है वो हमारे सहरसा के धरती पर है। आप सबों को स्वागत है। जो आप कभी आएंगे कंधा तो देखेंगे वो 6 BC से 10 BC के बीच का है। दोस्तों इसी कोसी के धरती पर मेरा जन्म हुआ। मेरे गांव का जहां मेरा जन्म हुआ उस गांव का नाम है नोहट्टा केरली, जो कि छोटा सा एक स्थान है। मेरा एक संयुक्त परिवार रहा है। उस परिवार में मैं जन्म लिया। बहुत ही खुशी से मेरी जिंदगी जी रहा था, चल रहा था। मेरा बचपन बहुत अच्छा था और मैं कहूँ उस समय में मेरे यहाँ जो मैंने देखा था अपने फैमिली में, उस समय की बात है कि जब मेरा बचपन था, चाइल्डहुड का समय था, उस समय हम काफ़ी जिंदगी में देख रहे थे कि अच्छे ढंग से मेरी पालन पोषण हो रहा था। लेकिन संजोग कहते हैं ना, परिस्थिति कब किस वक्त आ जाए ये कहना मुश्किल है। मेरे ग्रैंडफादर उस पंचायत के 22 साल तक मुखिया रहे, यानी प्रधान रहे, 22 ईयर्स। दोस्तों मेरे यहाँ सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन कहते हैं ना कि मेरे जिला का नाम ही है, ये जो कमिश्नरी है कोसी कमिश्नरी, ये कोसी नदी के नाम पर रखा गया है। जहाँ मेरा घर हुआ करता था वह नदी के बीच में अब वह विलुप्त हो गया है। यूं कहिए कि 84 का, जिस तरह से आप लोगों ने केरला में सुना होगा सुनामी आया, उसी तरह से बिहार में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था 84 में, जो आपने सुना होगा। काफी तबाही मचाया था, लाखों लोग बेघर हो गए थे, लाखों मवेशी मारा गया था। लोगों का बिल्डिंग जो 2 मंजिला था, 3 मंजिला था, वो सब नीचे जमीन में धस गए थे। यूं कहिए कि वो बर्बाद हो गए थे। उसी समय का मैं बात कर रहा हूँ। उस अमीरी को मैंने देखा। मेरे मदर फादर बहुत ढंग से पाले, पढ़ाई के लिए मुझे बाहर भी भेजा, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ऐसा समय आया
कि जिंदगी में उथल पुथल हो गया। संयुक्त परिवार, लोगों ने डिवाइड हुआ, अपने अपने काम में लोग लगने लगे, सभी लोग अलग अलग काम करने लगे। लेकिन एक चीज था कि जिंदगी में एक विश्वास के साथ मुझे बढ़ना है। ये मेरे पेरेंट्स ने सिखाया था, ना रुकेंगे ना थकेंगे, चलते रहेंगे, तब तक चलेंगे जब तक कि मंजिल मिल ना जाए। ये मुझे बचपन से ही पता था। मेरे फैमिली मेंबर्स में ऐसे माहौल थे कि हम लोग आशावादी, ड्रीमर शुरू से रहे और मेरे ऊपर भी ये इम्पैक्ट पड़ा। दोस्तों, कहते हैं ना, खरबूजा देखकर खरबूजा रंग बदलता है। सोसाइटी मोल्ड्स मैन, सोसाइटी मोल्ड्स मैन का मतलब ये हुआ कि आप संगत कैसा करते हैं। उस समय में टूट सकता था, मैं चाहता तो उस समय में कोई व्यापार कर लेता, मजदूरी कर लेता, लेकिन दोस्तों मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ा। 84 जब हम लोगों का घर, लोगों का नहीं हजारों लोगों का घर बेघर हो गए, गवर्नमेंट ने उस समय में, चूंकि उस समय मेरे ग्रैंडफादर जीवित थे और बहुत अच्छी पहुंच थी, चाहे वो सीएम हाउस तक हो और वहाँ के जो हमारे मंत्री लोग होते थे, उस एरिया को कवर्ड किया गया। लेकिन कहते हैं ना कि बाढ़ के सामने में बहुत कुछ जो है चलता नहीं है। दोस्तों, ऐसा ही हुआ। लगभग महीनों भर लोग मोहताज रहे रोटी रोटी का। मैं वो कहानी इसलिए कह रहा हूँ कि समझें कि अमीरी की दर्द और गरीबी का कब्र कैसा होता है। दोस्तों, उस समय में लोगों ने हम लोगों को रोटी दिया, किसी ने चावल दिया, किसी ने गुड़ दिया, किसी ने माचिस का पैकेट दिया, हेलीकॉप्टर से गिराया गया। वो दिन मुझे याद है। लेकिन हम लोग टूटे नहीं, झुके नहीं, एक दूसरे को सांत्वना देते रहे। और जब सब लोग ठीक हुए, फिर पुनः अपने अपने जिंदगी में आए ढंग से, फिर वो बांध बनी, फिर लोगों ने अपना जीवन यापन किया। कुछ लोग नीचे चले गए, कुछ लोग बाहर रह गए। क्योंकि हम लोग डेवलप थोड़ा फैमिली में थे। मेरे ग्रैंडफादर दोनों तरफ घर बनाए हुए थे। मेरा एक शानदार एक फार्म हाउस था, कह सकते हैं एक रूप से, जो 7 बीघे का था, जिसमें ग्रैंडफादर रहा करते थे। बहुत सारे हमारे स्टाफ हुआ करते थे और इस साइड हम लोगों का खेती बाड़ी होती थी। फिर हमारा मार्केट में भी हम लोगों को लिया गया था, वो लोग डेवलप थे, उस हिसाब से करते गए। हुआ यूं कि हम कहना ये चाह रहे हैं कि उसी जगह पर टूट गया जब बांध, सारा चीज विलुप्त हो गया। आप यूं कह सकते हैं कि हम कहीं के न रहे। एक बदन पर कपड़ा था, लोगों को और कुछ नहीं था, बर्तन था, खाने का भी बर्तन बड़ा मुश्किल से लोग लेकर के गए थे। उस समय थैंक्स देना चाहेंगे हम अपने सोसाइटी को, अपने समाज को, मिथिलांचल के लोगों को, उस समय के लीडर को जिन्होंने कोऑपरेट किया। बड़ी बड़ी नाव से, बड़ी बड़ी ये कह सकते हैं स्टीमर से लोग आकर के खाना डिस्ट्रीब्यूट करते थे। दोस्तों, यूं ही हुआ कि पेरेंट्स लोग अपने अपने हिसाब से बंटवारा हम लोगों का हो गया। हमारा एक बहुत बड़ा परिवार, जैसा कि मैंने कहा कि एक सोशल स्टेटस, मेरे यहाँ ही अभी भी पोस्ट ऑफिस है। और यूं कहें तो हम लोग जो है फिर अलग अलग जगह चले गए। कुछ लोग पटना शिफ्ट कर गए, कुछ लोग सहरसा शिफ्ट कर गए, कुछ लोग सुपौल शिफ्ट कर गए। इस तरह से सभी लोग काम में लगे गए। गांव के लोग भी ऐसा ही हुआ, कुछ लोगों ने माइग्रेट किया अलग अलग। मेरा कर्म क्षेत्र अलग हो गया, मेरे कुछ फैमिली के लोगों का कर्म क्षेत्र अलग हो गया। मैं सहरसा के एक सिमरी बख्तियारपुर टाउन में रह रहा हूँ। दोस्तों, लेकिन मैंने कलम नहीं छोड़ी। खास करके उस समय में मुझे मजदूरी कर लेनी चाहिए था या मेहनत करनी चाहिए था, दिल्ली पंजाब जाकर कमाना चाहिए था, लेकिन नहीं, मैंने कलम नहीं छोड़ा। आज उसका परिणाम ये है दोस्तों कि मेरी सोच जो है वो आगे रही, मैं काफी ड्रीमर रहा। हमारे फैमिली के बहुत सारे मेंबर लोग बिजनेस में चले गए, कुछ लोग सर्विस में भी है, लेकिन मैं कलम का पूजा किया। मुझे बनना था कुछ, मुझे ऐसा लग रहा था नहीं, बल्कि इम्पैक्ट बच्चे में ही पड़ा था। क्योंकि ग्रैंडफादर के यहाँ बहुत सारे लोग, ऐसे लोग आते थे जो ऑफिसर क्लास के होते थे। जब मंत्री का मीटिंग होता था तो बहुत सारे लोग, ऐसे लोग खड़े होते थे जो IPS IAS रैंक के होते थे। तो यहाँ हम लोग को देखने का मौका मिला था। दोस्तों, उसी में से एक हमारे परिचित के DM हुए, जो BDO से DM प्रमोट किए थे, जिनका नाम था TN लाल दास, जिन्होंने हमारे सहरसा के धरती पर मत्स्य गंधा जैसा सौंदर्यीकरण किया है। उनके नाम से कह सकते हैं कि वो जाते जाते बहुत बड़ा काम किया है सहरसा की धरती पे। दोस्तों, उनकी मुलाकात मेरे ग्रैंडफादर एक बार बच्चे में मैंने हुआ था, जब वो BDO हुआ करते थे हमारे यहाँ, और उन्होंने कहा ये मेरा पोता है। तो उसी समय उन्होंने कहा कि अच्छा है लड़का,
मेहनत करो, बड़ा बनो, मेरे से भी बड़ा जाओ। कुछ कह सकते हैं ना, इम्पैक्ट हो गया। इम्पैक्ट ऐसा पड़ा कि मुझे था कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है। तो जब 84 में ऐसा हुआ तो आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए और मैंने घर छोड़ के दिल्ली गया। दोस्तों, दिल्ली में जाकर के अपना वहाँ पे हमने लर्निंग अर्निंग का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने वहाँ काम शुरू किया। और काम कैसा था कि मैं जान पहचान वाले के पास गया और मैंने उनसे एक ही शर्त रखी थी कि मैं पढ़ाई करूँगा, और पढ़ाई करूँगा इसके लिए मैं कमाई करूँगा, और कमाई करूँगा तो मुझे आप एक छोटे बच्चे को ट्यूशन के रूप में कहीं पर सेट करवाइए। दोस्तों, मैंने ट्यूशन किया दिल्ली में, और दिल्ली में जो ट्यूशन किया तो शुरुआत जो हुई थी हमारी, वो आपको आप सोच लीजिए कि उस समय में मुझे 500 रुपया मिला था। लेकिन जो फर्स्ट ट्यूशन मैंने शुरू की थी अपने डेरा में, 180 रुपये का मिला था, 180 रुपीज का 180 रुपया मिला था। 200 में बात हुई थी, कहा था 180 ले लो, आप शुरुआत कर लो, बाद में बढ़ा देंगे। और फिर मैंने 500 की, फिर 1000 रुपये किया, फिर 2000 का ट्यूशन हुआ, 3000 का, इस तरह से मैंने 5 ट्यूशन कर लिया था। कह सकते हैं कि आप उस समय में मुझे 2000 भी मिल रहे थे, एक जगह 3000 रुपया मिल रहा था, और एक बैच के साथ मुझे 5000 रुपया भी मिल रहा था। जरा सोचिए, आज से 30 ईयर्स की बात है, ये कम बड़ी बात नहीं है। उस समय में मुझे ये लगा, लेकिन सारा चीज हो रहा था, मैं पढ़ाई भी कर रहा था, मॉडल टाउन में मैं रह रहा था, वहीं से मैंने +2 किया, फिर मैंने ग्रेजुएशन किया। दोस्तों, मैं ये कहूँ, उसी बीच में मैंने एक नौकरी कर ली, और एक प्रूफ रीडिंग का नौकरी किया मैंने जा करके। एक आपको पत्रिका निकल रही थी, वहां पर मुझे ज्ञान मिला कुछ और भी एक्स्ट्रा करने का। लेकिन ये सारी चीज चल ही रही थी कि इस बीच में मुझे बैक होना पड़ा, बैक टू पेवेलियन वाली बात है, मुझे घर आना पड़ा और मैं यहाँ आकर के सेटल हुआ। लेकिन हमारा एजुकेशन से जो लगाव था वो था ही, मुझे कुछ करना था, ये दिमाग में चल रहा था। दोस्तों, परिस्थिति लेकिन साथ नहीं दी, मेरे पर जिम्मेदारी आई। और मैं भाई की बात करूं, 2 बहन हैं, उनकी भी जिम्मेदारी आई, सबों को मैंने अपने से देखना था, मुझे अपने से ही शादी विवाह करनी पड़ी, और अच्छा रहा। इसी बीच में भी ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जिनके यहाँ पढ़ा रहा था, मेरी पढ़ाई देख करके और मेहनत देख करके एक रोज वो गुप्ता जी बोलते हैं, और मिस्टर अग्रवाल थे, उन्होंने कहा कि आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो मास्टर जी। मैंने कहा कि सर, मैं सोच रहा हूँ कि साइड से ट्यूशन करूँ और करते हुए पढ़ाई करूँ, और पढ़ाई करने इतनी जो मैगजीन देख रहे हैं आप, बार बार ले रहा हूँ, इसके पीछे यही है कि मेरी तैयारी हो और मैं कहीं ना कहीं ना यूपीएससी तो बीपीएससी कर लूँ। ऐसा ही उन्होंने कहा कि अच्छा, बीपीएससी करोगे तो क्या बनते हैं बीपीएससी से, यूपीएससी से। मैंने कहा कि वो आईएएस ऑफिसर होते हैं, उसमें बहुत सारा ग्रेड होता है, बहुत सारा चीज होता है, और बीपीएससी में भी बहुत सारे ग्रेडिंग है, बहुत सारे सेक्शन हैं, उसमें जाने का मौका मिलेगा एज ए ऑफिसर। कहा तुम लोग बहुत मेहनती हो, आप मास्टर जी बहुत मेहनती हो, अच्छा करो। लेकिन मेरे को ये पता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो भी पैसा के लिए ही पढ़ोगे। मैंने कहा हाँ, ये बात तो है, लेकिन पावर पावर की बात है। मित्रों, मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो गुप्ता जी ठहरे मैट्रिक फेल, लेकिन उनके पास जो दौलत की बात किया जाए तो बहुत आगे थे। उस समय में उनकी एक आयरन की फैक्ट्री थी। तो मुझे लगता है कि जब मिला के देखता हूँ तो कोई भी यह मायने नहीं रखता कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी डिग्री है। अगर यूं देखें तो पैसा कमाने का डिग्री से कोई लेना देना बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन डिग्री से ही पढ़ाई पैसा मिलेगा, ऐसा यह मानना संभव नहीं है आज के डेट में। उस समय हमने ऐसा देखा। दोस्तों, इसी बीच में मैं जैसा कि बताया कि अपनी कलम को छोड़ना नहीं चाहा, तो मुझे लगा कि बिहार में कुछ करनी चाहिए। तो मैं सहरसा की धरती पर अपनी ट्यूशन शुरू की, और ये बात है आपको 93 की। बहुत अच्छा से हमने बैच शुरू किया, इंग्लिश स्पोकन की क्लास शुरू किया, कैसेट बनवाया, बुक्स हमने लिखा था, वो मटेरियल्स। और मैं 3 जगह काम करना शुरू किया। 2 घंटे मुझे एक ऐसे गांधी पथ में बैठना था, 2 घंटे इस्लामिया चौक पे बैठना था, और 2 घंटे मुझे बस्ती पर, ये आपको तिवारी टोला था, वहां बैठता था। अब जरा सोचिए, आज से 25 साल पहले की बात है। मैं उस समय में इतना मेहनती, इतना एनर्जेटिक काम कर रहा था कि रात को भी मैं काम करता। 6 घंटे का मतलब था 2 घंटे पासिंग, बीच का 8 घंटे ये काम करना, फिर मटेरियल्स तैयार करना। उस समय मैं डेवलप करके काम करता था, लोगों का रिकॉर्ड करवाता था कि आप कैसा बोलते हो,
आपका साउंड कैसा है, फोनेटिक साउंड कैसा है, ये सारा चीज करवाता था कैसेट के माध्यम से, और फिर उस कैसेट को फिर से डबिंग करवाता था। इस तरह से मुझे काफी ख्याति मिली, काफी पैसा भी हो रहा था, मैं काफी मेहनत किया। फिर उसके बाद मैं इसको बढ़ाना चाहा, चौथा सेंटर भी दिया मैंने, दूसरे जगह पर दिया, फिर पांचवा सेंटर भी हमने बनाया, और इस तरह से हम डेवलप करते गए, वहाँ पे लोगों को रखते गए। इसी बीच में मुझे जिंदगी में एक ऐसे लोगों से भी मुलाकात हुई जहाँ की मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हुआ। फिर मैंने एक कहते हैं ना सोसाइटी मॉल्स में लोगों ने कहा कि भाई ये काम मनोज जी आप कर लीजिए। तो मैंने कहा कि कैसा है, कहा कि आप एक और अच्छा काम कर सकते हैं एजुकेशन के क्षेत्र में। तो उस समय में मेरे एरिया में दोस्तों कोई भी सीबीएसई का क्लासेस स्कूल नहीं हुआ करता था। आज से 25 इयर्स की बात पहले की बात करें तो हमारे सहरसा, मधेपुरा, सुपौल और इस बीच में कह सकते हैं कटिहार तक की बात कर रहा हूँ, पूर्णिया में भी बाद में सीबीएसई स्कूल हुई। अब देखिए कि उस समय में सीबीएसई स्कूल था नहीं और मुझे सीबीएसई का ज्ञान था, तो उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं ऐसा करते कि एक कंपटीशन का बच्चों का निकालिए। एनबीएस का क्रेज था, सैनिक स्कूल का क्रेज था, आरके मिशन का क्रेज था, आप इसकी कोचिंग भी करवाइए। मैंने इस कोचिंग को शुरू किया दोस्तों, यहाँ से मेरे जिंदगी में एक और भी टर्निंग पॉइंट आया। कहते हैं ना बेहतर हुआ, ना रुकेंगे ना थकेंगे, चलते रहेंगे और तब तक चलेंगे जब तक मंजिल मिल ना जाए। मैं उस समय में भी 50,000 से कम नहीं कमाता था, आज से 30 वर्ष पहले। काफी मेहनत किया है दोस्तों, रात के 10 से 11 बजे तक मैंने पढ़ाने का काम किया है। इवन कि उस समय में जनरेटर जला करके मैंने बैच चलाने का काम किया है। मेहनत से कभी जी चुराया नहीं। फिर मैंने क्या किया, इसको बेस बनाया और दोस्तों मैंने अपना एक क्लास शुरू किया। उस क्लास में हमने सबसे पहला सीबीएसई पर फोकस किया, यहाँ के बच्चों को। क्योंकि क्या है ना कि हम बिहार से जहाँ से हम पढ़ रहे हैं वहाँ के बच्चे इंटेलिजेंट हैं, पोटेंशियल भी है, लेकिन सब कुछ रहते हुए भी अगर प्लेस वैल्यू नहीं है, अगर आपका कह सकते हैं डिफाइन नहीं हुआ है, आपके ब्रेन में इम्पैक्ट नहीं पड़ा है कि मुझे बहुत कुछ करना है, तो दोस्तों दिशा विहीन हो जाता था बच्चा। आपको मैं बताऊं, कुछ लड़के ने बीए किया, ग्रेजुएशन किया, फिर फॉर्म भरा, कभी रेलवे का भरा, कभी बैंक का भरा, कभी तरह तरह का फॉर्म भरा करते थे। मैंने इसमें सोचा क्यों नहीं ऐसे बच्चों को सिलेक्ट किया जाए और जिस बच्चों को पहले से ही इम्पैक्ट डाला जाए, उनको ये बताया जाए कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, यू डिसाइड फर्स्ट ऑफ ऑल। पहले आप सोच लो कि करना क्या है जीवन में, बनना क्या है। सपोज करो पढ़ रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो मैगजीन पढ़ने से, केवल मैगजीन पढ़ने से क्या आप आईएएस हो जाओ? नहीं। अगर आपको डॉक्टर बननी है तो क्या आप हिस्ट्री पढ़ के डॉक्टर बन जाओगे? नहीं। तो ये चीज को मेरे समझ में आया, तो मैंने क्या किया, टर्निंग दिया इस चीज को। और दोस्तों मैंने एक स्कूल खोला जिसका मैंने प्रिपरेटरी स्कूल के रूप में जाना गया। उस स्कूल में मैंने लोगों को विश्वास दिलाया कि भाई इस बच्चे को जो आप दे रहे हैं, अगर ये कंप्लीट करेगा तो निश्चित रूप में एक कामयाब इंसान तो जरूर बनेगा, और जहां तक आपकी स्वप्न है नौकरी, तो नौकरी भी होगा जब वो कामयाब होगा, पढ़ेगा लिखेगा अच्छे जगह से। तो मैंने एनवीएस में नवोदय विद्यालय समिति के लिए काम करना शुरू किया बच्चों के लिए। दोस्तों इतना काम किया, सहरसा नहीं नॉर्थ बिहार में काम किया, पूरे नॉर्थ बिहार में कह सकते हैं कि मेरा, अगर देखिए तो मेरी छोटी सी स्कूल 500 बच्चों का रहने का, ये कम बड़ी बात नहीं है। जहां पर कि हॉस्टल में 500 बच्चे से ज्यादा भी हमारे यहाँ स्ट्रेंथ रहा है। जरा सोचिए कि कितना बड़ा काम हमने किया होगा। और मैंने वहां से बच्चे उठाए जिनके पेरेंट्स काफी सुकुशल थे, एजुकेट थे, तो उनके बच्चे को मैंने नहीं लिया। मैंने कहा आप तो स्वयं हैं, आप खुद आगे हैं, आप खुद डेवलप कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। हम उन बच्चों पे काम किया जिनके फादर मदर लुंगी गंजी पहनते थे, ऐसे फादर मदर पर काम किया, ऐसे पेरेंट्स के लिए काम किया जिनके पाँव में चप्पल नहीं था दोस्तों, जो कि मवेशी चरा के चाहे ठेला करके मैंने साबित कर दिया सहरसा के धरती पर, कोसी के धरती पर दोस्तों 100-200 नहीं, हजारों बच्चों को एजुकेट किया। और सबसे पहला उस बच्चों को मैंने देखा कि गवर्नमेंट तब तक नीतीश कुमार बना रही थी बीपीएल कार्ड, तो मैंने उसी कार्ड के जरिए कि भाई बिलो दी पॉवर्टी लाइन के बच्चों को ढूंढो, अमीर लोगों को तो बुद्धि ऐसे भी हो जाती है, और उन बच्चों पे काम किया और उनसे केवल और केवल भोजन के नाम पर पैसा लिया और एक मिशन के तहत काम किया, और हजारों बच्चों को मैंने उसमें एजुकेट करने का काम किया। जिन बच्चों का बहुत ही अच्छा क्यूरियोसिटी था, आईक्यू था, उसको डेवलप करके दिशा को लगा के
उनका अब सोचिए जरा, 5वां छठा के बच्चे से हम बात किया करते थे कि जरा सोचो कि तुम्हारे गले में अगर स्टेथोस्कोप हो, अगर डॉक्टर तुम बनोगे कैसा लगेगा। बच्चा भी हंसता था, उसके माँ बाप भी हंसते थे कि कैसा बोल रहे हैं सर। कभी जिंदगी में दूर दूर तक नहीं सोचा था जो बात हम उससे किया करते थे आज से 15 से 20 साल पहले। मैं उनसे कहता था जरा सोचिए कि आप बैंक का पीओ होंगे तो कैसा रहेगा, लोग सर सर कहेंगे। तो लोग इस गांव में कहते थे ऐसा संभव नहीं है, लोग हंसते थे, बच्चे भी हंसते थे कि सर आप क्या कह रहे हैं, ऐसा होगा। विश्वास दिलाया मैंने दोस्तों, विश्वास ऐसा दिलाया, बल्कि उस पर काम किया। नवोदय विद्यालय में लगभग मैंने मोर देन 300 से ऊपर बच्चों को कम्पीट करवाया, सैनिक में करवाया, भुवनेश्वर गया, जामनगर गए, हमने कहाँ कहाँ नहीं गया दोस्तों। ये इवेंट की मैं ये कहूँ, जम्मू कश्मीर जा करके काम किया, गुजरात की बात बताया मैंने, उड़ीसा जा करके काम किया, उसके बाद आपको मैं बताऊं चेन्नई में जा करके काम किया। और मैं वहाँ बच्चों को ले गया इस सहरसा के धरती से उठा करके, जहाँ पेरेंट्स कभी सोच नहीं सकते थे। मैं आपको बताऊं कि अपने स्कूल का जो प्रोडक्ट रहा बहुत अच्छा रहा है। ऐसे बच्चे भी यहाँ पे हुए जो कि आप सीडीएस कम्पीट किए, और एक नहीं 7 बच्चे किए। जरा सोचिए, इक्विवेलेंट टू आईएएस ऑफिसर, सॉरी आईपीएस, और सीडीएस कम्पीट करना, कमांड डिफेंस सर्विस ऑफिसर बने। और मैं वैसे लोगों को जान रहा हूँ, यहीं पर है धर्मेंद्र सिंह जी, यहीं पर है अरविंद कुशवाहा जी, उनके बच्चों को किया। इवन की मैं ऐसे पेरेंट्स को ले गया जो सब्जी बेच रहे थे, जरा सोचने की बात है, मैं उसके घर में सोच डाला, और अंतिम में उन्होंने पढ़ाया, दुख सुख से पढ़ाया, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिली, बच्चे ऑफिसर बन गए। ये कहानी चलता रहा। बीच में मेरे भी बच्चे तब तक बड़े हो गए थे, मुझे भी लगने लगा कि दुनिया के लिए काम कर रहे हो तो अपने बच्चों के लिए भी होना चाहिए। लोग हंसे नहीं, तो एज ए पेरेंट्स मुझे लगा कि मुझे भी मेरे बच्चों को अच्छा शिक्षा देना चाहिए। मेरी मिसेज ने कहा कि मैं भी बच्चों को पढ़ाऊंगा और इससे बढ़िया स्कूल में डाल दीजिए आप। तो दोस्तों मेरी सपना थी कि ये लोगों को अच्छा जगह इनको भी भेजा जाए, इसके लिए आर्थिक रूप से संपन्न होना जरूरी था। तो मैंने टॉप फाइंड आउट किया कि बोर्डिंग स्कूल में नॉर्थ इंडिया में, तो मेरा जो 7th ग्रेड 7वीं पोजीशन थी, वो इंडिया के सेंट माइकल में मैंने दार्जिलिंग में डाला बच्चों को। एक बेटे वहां से पढ़े, दूसरा बेटा वीवीआर विद्या विहार से पढ़ा, वो भी बहुत अच्छा स्कूल, नेतरहाट पैटर्न पे, बहुत अच्छा उन्होंने वो भी किया। मेरी जो बच्ची है फिर उसको मैंने यहाँ पे एसपीएस में रांची में पढ़वाया। फिर तीनों को अच्छा एजुकेशन देने का काम किया दोस्तों। ये ना लोग कहे कि टीचर ने अपने लिए नहीं कुछ किया। इसी बीच में मेरा ड्रीम जो था, सबसे पहला ड्रीम था कि मुझे शुरू से गाड़ी मैं 30 साल पहले भी चढ़ा था। लेम्ब्रेटा से शुरू किया, प्रिया लिया, लेम्ब्रेटा लिया, प्रिया लिया, फिर स्कूटर पे, फिर उसके बाद गाड़ी हुई, फिर गाड़ी बदले, और इस तरह से हम 4 चक्का भी हुई। फिर हमारा ड्रीम बड़ा होता गया। मेरी शादी जब हुई तो मेरी मिसेज जो मीना है वो बहुत ही कह सकते हैं सी इज वेरी कोऑपरेटिव लेडी। आज कह सकते हैं कि उन्होंने मेरे जीवन में आने के बाद बहुत उनका सहयोग रहा, मेरे बच्चों के प्रति, मेरे प्रति, मेरे स्कूल के प्रति, मेरे हर काम के प्रति। जहाँ जहाँ मैंने काम किया उस पर उन्होंने मॉनिटरिंग की। मैं उनको थैंक्स देना चाहूँगा कि हमारे लाइफ में आने के बाद मेरी टर्निंग पॉइंट होता चले गया, जीवन में बहुत आगे बढ़े। मेरा एक सपना था कि मैं कुछ करूँ तो अच्छा करूँ। दोस्तों मैं जहाँ हूँ, आज से 20 साल पहले मुझे स्कूल बनाने की हुई, तो मैंने देखा कि स्कूल ही बनाना है तो बढ़िया बनाओ और थोड़ा बड़ा सोचो। मैं 2 कट्ठे में चला रहा था, भाड़े पर था, मैंने फिर सोचा कि नहीं बड़ा करो, तो 1 एकड़ लैंड ली और ऐसा लैंड लिया जो कि मैं टाउन में है, करोड़ों का है, उसमें मैंने स्कूल बनाई। फिर मैंने लगा कि भाई एस्बेस्टस नहीं, इसको बिल्डिंग के रूप में डालो। मेहनत किया, मैंने 4th फ्लोर का डाला। अगर छोटे कस्बा में ऐसा कर रहे हैं तो मेरे लिए तो बहुत मायने है दोस्तों। जिनके पेरेंट्स, जिनके पूर्वजों ने पैसा दिया हो तो अलग बात है, और मेरा खुद का करना था। मैं खुद का ये कह सकते हैं कि क्रिएटर हूँ। मुझे करना था, मुझे कमाना था, अर्निंग भी मुझे करना था और सारा चीज करना था, मैंने किया। दोस्तों ऐसा करके मैंने क्या किया, स्कूल को एस्टेब्लिश किया। उन बच्चों से मुझे बहुत कुछ मिला जिनके पेरेंट्स के जिनके बच्चे कम्पीट कर गए। बहुत सारे लोग डॉक्टर भी बने, पीओ बने, ऑफिसर बने। बहुत सारे बच्चों ने आकर के फैन डोनेट किया, कोई कूलर डोनेट किया, किसी ने कंप्यूटर डोनेट किया, किसी ने स्कूल के लिए और कुछ दिया। इस तरह से मेरा काम चलता रहा। इसी बीच में मेरे बच्चे भी अच्छा किए। मैं बताऊं
कि मेरा एक ड्रीम था कि मेरे बच्चे भी कुछ करें। तो मैंने पूछा, मेरा बड़ा लड़का युवराज सिंह, वो सेकेंड ईयर MBBS में है, और आप लोगों का आशीर्वाद है कि वो भी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। जो छोटा बीच के बच्ची है वो भी आपको MBBS में है, फर्स्ट ईयर में, वो उसका सेकेंड ईयर में वो जा रही है। वो जो तीसरा बच्चा है वो भी बहुत ही इंटेलिजेंट है। मैंने कहा कि भाई किधर जाना है आप देख लो, तो शायद उसका भी डिसीजन 2021 में हो जाएगा कि किधर क्या करना है। लेकिन जो भी करना है सोचा हुआ है, और मेरे से ज्यादा बड़ा ड्रीमर है, वो क्लियर है कि वो भाई ही मस्ट बी ए डॉक्टर। वो भी शायद पहला डॉक्टर ही होगा, फिर हो सकता है सिविल में जाए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कहाँ हैं, सब कुछ निर्भर करता है कि आपको जाना कहाँ है। तो दोस्तों, मुझे ये नहीं कभी ये था, जब मैं 180 रुपये का ट्यूशन कर रहा था उस समय में भी मेरी बड़ी सोच थी, और जब मैं धीरे से कमाना शुरू किया और भी, तो भी बड़ी सोच किया, और कहीं एक जगह रुका नहीं, ठहराव नहीं होनी चाहिए था। जीवन में अगर आप पैडल है, पैडल के जैसे ही आप देते जा रहे हैं तो साइकिल रुकेगी नहीं, मोटरसाइकिल रुकेगी नहीं, और कार की इंजन आप चला रहे हैं और ड्राइव कर रहे हैं तो कार रुकेगी नहीं। तो जीवन में सफलता, एक जगह आपने कुछ कर लिया और रुक गए, वो सफलता मैं नहीं मानता हूँ। मेरे जीवन में ये था कि भाई चलो 4 चक्का होना चाहिए, तो आज से मैंने 10 साल पहले ही 4 चक्का लिया, उसका भी आनंद ले रहा था ना। कि मेरे दिमाग में ये आया कि चलो बच्चों को अब कर लिया है तो मुझे एक घर भी अच्छी होनी चाहिए। जैसा कि हमारे अनूप सर, मैं कहूँ कि बहुत ही विजनरी लोग हैं। मैं आपको ये कहूँ कि अनूप सर के विषय में, ही द टॉर्च बियरर कहते हैं। मेरे ग्रैंडफादर आज से 30 साल पहले बोलते थे कि क्या करते हो, टॉर्च बियरर बनो, दिशा दिखाने वाले बनो, समाज को दिशा दिखाओ। मैं तो कहूँगा थैंक्स टू अनूप सर, थैंक्स राजेश जी, थैंक्स रविश सर, कि आप लोग टॉर्च बियरर हैं, हमारे जीवन में बहुत अच्छा लेके आए हैं। मैं उस पॉइंट पर जाऊंगा अब। तो ऐसे सरों से मेरी मुलाकात होती है और मेरा सेकंड पार्ट शुरू होता है। लेकिन सेकंड पार्ट शुरू होने से पहले एक बीच में ये होता है कि 2003 और 5 के बीच में मेरे जीवन में एक बिजनेस और आता है। कह सकते हैं उस बिजनेस का नाम है, आपको मल्टीनेशनल कंपनी है एमवे, और ए और वाई की बात है, और सब लोग सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोग इसमें होंगे भी। मैं एक ड्रीमर ठहरा और मुझे और भी बड़ा ड्रीम देखने का मौका मिल गया। अनूप सर जैसे लोगों को, नवनीत सर जैसे लोगों को, आप कह सकते हैं राजेश सर को सुनने का मौका मिला, रविश रस्तोगी को सुनने का मौका मिला, डॉक्टर आशुतोष रस्तोगी को सुनने का मौका मिला। दोस्तों, वहां पे मेरा ड्रीम और भी डिफाइन हुआ। वहां एक चीज क्लियर किया इन लोगों ने, मैं वहां पर कामयाब क्या हुआ, मैं सीखा बहुत, मैंने लर्न किया, बहुत सारा चीज सीखा कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको लोगों को साथ लेके चलना होगा, टीम वर्क चलना होगा। दोस्तों, इसी का नतीजा है कि मैंने जो अपना और सब काम किया, टीम वर्क में किया, स्कूल को भी टीम वर्क में बांटा। मैं विश्वास करना सीखा, मैंने विश्वास करना दूसरों पर सीखा, विश्वास करना सबसे पहले अपनों पर सीखा। मैंने अपने आप पर विश्वास किया कि मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन डू, और मैंने ऐसा किया। मेरे 42 स्टाफ हैं, मैंने विश्वास किया, सबों पे विश्वास किया है, आज भी है, रहेगा भी, और मैंने उनको काम दिया और कहा यू आर द ऑनर फ्रॉम दिस टाइम, अभी से आप ऑनर हो इस काम के लिए, आपको काम से प्यार होना चाहिए। और इसी जिम्मेदारी के साथ मैंने ऐसे लोगों को तैयार किया। आप लोग काफी खुश होंगे कि मेरे यहाँ से ऐसे स्टाफ गए हैं जिनकी गिनती मेरे पास है। 19 स्टाफ जाके अपने जिंदगी में 50,000 रुपया महीने कमा रहे हैं। यहाँ से मेरे साथ जो सीख के गए उन्होंने भी उसी पैटर्न पे काम किया और अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। कोई 50,000 कमा रहे हैं, कोई 40,000, कोई लाख रुपया महीने कमा रहे हैं। दोस्तों, इस बात की गर्व है हमें, और मैं कभी भी इस चीज क्या नहीं किया कि मेरे यहाँ से क्यों सीख के गया। लेकिन एक बात तो खलती है, बात तो खलती है कि सिखाया जरूर, किया जरूर, क्या ऐसा ही किया कि उसका कुछ शेयर नहीं मिला मुझे। तो ये चीज मुझे पूरा किया था जो मैंने पहले के बिजनेस में सीखा था कि अगर आप खुद कर रहे हैं और किसी से करवा रहे हैं, दोनों में फर्क है। दोस्तों, बात बढ़ती गई, चलती गई, वहां मैंने लिया, फिर मैंने और सब काम किया अपने जीवन में, कुछ रियल एस्टेट में भी अपने भाग्य को आजमाया। मैं थैंक्स देना चाहता हूँ, वहां भी मैं सफल रहा। और मेरी जो ड्रीम थी कि मुझे एक घर बनानी है, मैं छोटे से घर में रहा 15 साल 16 साल, वो कोई बात नहीं, लेकिन जब भी मुझे घर बनानी है तो बड़ा बनाना है। दोस्तों, आज से 2 साल नहीं 3 साल पहले ही मोदी केयर में एंट्री से कह सकते हैं मोदी केयर में एंट्री कर चुका था, और उसी समय में मेरा ड्रीम फुलफिल हो गया।
और बहुत ही शानदार घर बनाया मैंने। और दोस्तों कह सकते हैं कि मेरे यहाँ आए हैं, हमारे जीवीडी अनूप सर भी आए हैं, देखे हैं, बहुत शानदार, जिसका कि मैं सोचा था उससे भी बड़ा शानदार मैंने इस चीज को दिया। थैंक्स दोस्तों। मेरा दूसरा पार्ट शुरू होता है, जो ड्रीम का अंत नहीं था, मुझे आगे करना था। मैंने क्या किया, इस बीच में आपको एक दिन मेरा फोन आता है, जो मेरे जीवन का सेकंड पार्ट है, क्या कि आपको चाय पीने के लिए आना है। और चाय पिलाने वाले कौन थे, तो एक ऑफिसर, और उनके यहाँ मैं जाकर के चाय पीता हूँ। और वहाँ पे मोदी केयर बिजनेस का हमें बताया जाता है। 3 साल पहले वो नॉट अदर देन, वो कह सकते हैं हमारे यहाँ के डीएसपी थे सहरसा के, अभी एसपी हो गए हैं, और उनकी मिसेज इस काम को कर रही है। और बुलाने वाले मेरे साले साहब थे, गणेश जी। मैं थैंक्स देता हूँ अपने स्पॉन्सर अपलाइन को, जिन्होंने ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया, और वहाँ जा करके मैंने बिजनेस को देखा। दोस्तों बिजनेस को जैसे ही देखा तो मुझे लगा कि अब तो मैं झकास बहुत बड़ा करूंगा। बिजनेस में ऐसा देखा, वही सिस्टम, सेम सिस्टम, लेकिन प्राइस यहाँ कम। वहाँ जैसा प्रोडक्ट, लेकिन एकदम बिल्कुल जो है प्राइस कम। यहाँ लॉयल्टी बहुत अच्छा है, यहाँ पर लॉयल्टी का है, वहाँ कोई लॉयल्टी नहीं है। वहाँ बिजनेस जीरो हो जाता था, यहाँ बिजनेस जीरो नहीं होना है। वहाँ पे कहाँ 10 लाख रुपए का बिजनेस से अधिक करने पर विदेश की यात्राएं होती थी, यहाँ पर कहाँ इतना कम में विदेश की यात्राएं हो रही है। 5 स्टार का वो लोग बताते थे, कार वहाँ बताते थे कि आप चिपकाओ, लेकिन मैंने जीवन में ये देखा कि यहाँ पर जो है सब कुछ संभव है। दोस्तों सेकंड पार्ट मेरा शानदार शुरू होता है, और ये मोदी केयर को हम एक्सेप्ट करते हैं। और एक बात बताऊं, मोदी केयर को एक्सेप्ट तो करते हैं, लेकिन मोदी केयर में जब मुझे ये पता चला कि इसमें अनूप सर भी हैं, अनूप गुप्ता जी भी हैं, और नवनीत सर, सॉरी ये राजेश गुप्ता जी भी हैं, और रविश रस्तोगी जी भी हैं, तो सर मेरी खुशी की दुगुना हो गई। मैं मिलने के लिए बेताब हो गया कि चलता हूँ फिर से बिछड़े हुए ऐसे लोगों के साथ, ऐसे मित्रों के साथ, जहाँ की मेरी जिंदगी का सफर ड्रीम का शुरू हुआ था। बहुत सारे लोग ना जाने कहाँ कहाँ आगे बढ़ गए थे, और जा करके मैं अनूप सर से मिला, इनके मीटिंग को अटेंड किया। बहुत दिन की बात हो गई थी। अनूप सर के मीटिंग में जैसे ही गया तो दोस्तों मुझे वहाँ पे और भी क्लियर हो गया, मेरा व्हाई क्लियर हो गया। दोस्तों इतना जो काम किया था, तो रात दिन मैं अकेले काम करता था, और वो चीज नहीं हुआ था जो पैसिव मनी के लिए मैं करना चाह रहा था। मोदी केयर जब स्टार्ट किया तो मेरा व्हाई क्लियर था, और पैसिव मनी के लिए मैं आया। मैं बता दूं, मेरे आने का कारण है पैसिव मनी, टाइम फ्रीडम। 2 काम के लिए आया दोस्तों। मैं कमा करके वो चीज किया जो लोग पहले से करते हैं, या नौकरी करने के बाद रिटायर में करते हैं, लेकिन मैंने उतना कर चुका हूं जो कि पहले करना चाहिए एक रिटायर आदमी को। दोस्तों लेकिन मोदी केयर में क्यों आया हूँ, यहाँ पैसिव मनी के लिए आया हूँ, टाइम फ्रीडम के लिए आया हूँ, और लाइफ को एंजॉय करने के लिए आया हूँ। ये चीज मेरे दिमाग में सेट हो गया। मैं खास करके सर से मिला, अनूप सर से, रविश रस्तोगी सर से पर्सनली जा करके मिला, दिल्ली में जा करके मिला, एक होटल में मिला, और वहां जाके सारी बात हुई हमारी। और मैंने कहा सर कैसे करना है, इन्होंने बताया, उस तरीका को मैं अपनाया। दोस्तों मैं थैंक्स देना चाहूँगा कि हमारे जीवन में अमित सिन्हा सर जैसे लोग, सुमन सर जैसे लोग आए। लाइन ऑफ मेरे स्पॉन्सर जो हैं बहुत अच्छे हैं। मैं इस बात के लिए काफ़ी खुश हूँ कि जिन्होंने मेरा स्पॉन्सर किया, और जो भी मेरे लाइन ऑफ स्पॉन्सर में जिसको मैं जान रहा हूँ, सभी लोग कोऑपरेटिव हैं, दे आर वेरी कोऑपरेटिव। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मोदी केयर में मैं बड़ा सोच लेके आया हूँ, ये छोटी मोटी नहीं, ये बंगला, ये गाड़ी, ये नहीं। अगर ये सच है कि पैसिव मनी मिलता है, तो मैं इससे तुलना करता हूं, अगर 65 साल पहले एमवे जैसे कंपनी में, विदेशी कंपनियों में लोग जा करके करोड़ों का करोड़ बनाए हैं, अगर वो अपनी हवाई जहाज खरीद सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं, आप क्यों नहीं। दोस्तों मैं इस उम्मीद से आया हूं, और मुझे चलना है। फिर कहता हूं, ना रुकेंगे ना थकेंगे, चलते रहेंगे, तब तक चलेंगे जब तक मंजिल मिल ना जाए। दोस्तों इसी उम्मीद से चलता रहा हूं। मैं वहां पे आया और शुरुआत की, मेरा डायरेक्टर ब्रेक हुआ, फिर सीनियर डायरेक्टर के लिए मैंने काम किया। और जैसा कि मैं बताऊं कि सीनियर डायरेक्टर, हर चीज को मैंने 21 तारीख को शुरू किया। मैं आपको बताऊं कि 21 मई में मेरी सीनियर डायरेक्टर हुई, फिर 21 जो है आपको जुलाई में आपको मैंने गैप लेकर के काम किया, एलपीवी ले गया। जुलाई में मेरा जो है एग्जीक्यूटिव हुआ। फिर जो इसी तरह से 21 अगस्त को एससीडी हुआ,
और इसी तरह से 21 नवंबर को हमारा जो है 2 लेग एलपीबी हो गया। फिर हम लोग प्लेटिनम की तैयारी की है। 2019 में दोस्तों ऐसा ही हुआ कि मेरा प्रेसिडेंशियल फाइनल हो गया। 11 महीना में मैंने प्रेसिडेंशियल फाइनल किया और उसके बाद मेरे अपलाइन रोक दिए कि अब जल्दी नहीं जाना है, अब आप स्ट्रक्चर पर काम कीजिए। मैंने एलपीबी के लिए काम किया और दोस्तों उसके बाद से कभी भी नहीं रुका। 11 महीना के बाद से ही मेरा जो अपना चेक का साइज है वह 6 अंकों में रहा है, लाख प्लस रहा है और इसको मैंने कमने नहीं दिया। कोरोना काल में भी कह सकते हैं बढ़ता ही चले गया। ये सब कैसे हुआ मैं आपको ये बताना चाहूँ। सबसे पहले मेरा एक लोगो है, मेरा एक फिलॉसफी है, मैं कह सकता हूँ कि आपके लिए भी शायद काम आवे। आधे अधूरे मन से किया गया कार्य कभी भी सफल नहीं होता। ध्यान से सुनेंगे, आधे अधूरे मन से किया गया कार्य कभी भी सफल नहीं होता। और इसलिए मैंने यही नारा दिया, ना रुकेंगे ना थकेंगे, चलते रहेंगे और तब तक चलेंगे जब तक कि मंजिल मिल न जाए। दोस्तों मैंने ऐसा ही किया। रात हुआ 11 बजे 1 बजे रात तक मैंने काम किया। चूंकि यह एरिया उतना डेवलप नहीं है, मैंने अपने 4 चक्का से, जब मोदी केयर की 4 चक्का नहीं आई थी उससे पहले मैं अपने गाड़ी से ड्राइवर से खुद जा करके काम किया। गांव में मैंने बिजनेस को दिखाया और जा करके बिजनेस को बताया दोस्तों, लेकिन कहीं गिड़गिड़ाया नहीं। कहीं मैंने ये नहीं कहा कि भाई आप आ ही जाइए, लेकिन मैंने नीड पैदा किया। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, नीड पैदा किया और यही सच है कि जरूरत को पैदा करना। पैसा सबों को चाहिए सर, सभी लोग व्हाइट कॉलर के तले में ये ईगो में है, ईगो खत्म करना है। पैसा सबको चाहिए, जितना वो कमा रहा है उतना काफी नहीं है। सर्विस वाले को भी चाहिए, बिजनेस वाले को भी चाहिए। बिजनेस वाले को अगर पैसा है तो टाइम नहीं है। दोस्तों इसी तरह से हमने क्या किया, बिजनेस को डेवलप किया। सहरसा में, मधेपुरा में, सुपौल में, पूर्णिया में और यूं कहिए अररिया में। और इस तरह से बिजनेस बढ़ती गई। कुछ मित्रों को मैंने ट्रेनिंग के लिए ले गया। खास करके मैं पटना से 4 बजे सुबह उठता था और कह सकते हैं कि राजरानी में बैठता था। वहां जा करके अनूप सर का प्रोग्राम, उत्तम सर का प्रोग्राम, राजेश गुप्ता सर का प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम था अटेंड करवाता था बीआईए हॉल में। कई बार ऐसा हुआ कि ट्रेन में मैं लोगों को ले जा करके रात में ही, सुबह में 5 बजे पहुंच जाता था मैं वहां पे। तो ऐसा किया मैंने। दोस्तों ये जज्बा जो था मेरे ऊपर कि मुझे करना है, मुझे कोसी में कुछ बनना है, मेरे को पहले प्रेसिडेंशियल बनना है, मेरे को पहला क्राउन बनना है, मेरे को पहला जीपीडी बनना है, ये मेरे दिमाग में चल रहा है और मैंने ऐसा ही किया। दोस्तों कहानी होती है कि एक बार की बात है, एसपी सिन्हा जी फोन करते हैं कि दो आप मनोज सिंह हैं, हाँ तो ऐसा ऐसा है। उन्होंने दिल्ली में हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सर में है। कहा मैं एसबीआई का चीफ मैनेजर हूँ और अभी यहाँ पे नेहरू प्लेस में हूँ और बहुत अच्छा लगा आपके काम से, क्या आपसे मुलाकात हो सकती है? मैंने कहा क्यों नहीं सर। तो वो बोलते हैं कि ठीक है आप ऐसा करिए 10-15 रोज के बाद आ जाइएगा, क्योंकि मैं परसों विदेश यात्रा पे जा रहा हूँ। मैंने कहा अपनी विदेश यात्रा पर वो जा रहे थे, बात सही भी था। मैंने कहा कब जाएंगे सर? परसों। मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, अगर संभव हुआ तो पहले भी मिल लेंगे। दोस्तों अपलाइन क्या होता है, मैंने अपने अपलाइन को मिलने के लिए मैं यहाँ से हवाई जहाज से 4 लोगों के साथ पहुंच गया और एक दिन बिफोर ही उनके पास पहुंच गया, दूसरे दिन ही, और दिल्ली में जाकर के अपलाइन से मिला। ये एसपी सिन्हा जी भी जानते हैं। दोस्तों वहां पे मिल करके काफी वो खुश हुए। मैं इस बिजनेस को फिर कहूंगा दोस्तों कि आधे अधूरे मन से नहीं किया हूँ, मैं इस बिजनेस को दिल से कर रहा हूँ। न रुकेंगे न थकेंगे, चलते रहेंगे, तब तक चलेंगे जब तक कि मंजिल मिल नहीं जाए। दोस्तों इसी बीच में मैं कार फंड में गया और इसी बीच में मुझे 14 लाख WRV होंडा लिया। ये भी कहानी गजब है दोस्तों। अनूप सर का मैंने प्रोग्राम रखा, वहाँ थैंक्स करूंगा अनूप सर को। मैंने कहा सर कोसी की धरती पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये लाइन मैं बराबर कहता हूँ लोगों से अपलाइन से, कोसी की धरती पर ध्यान रखिए। तो अनूप सर ने कहा मनोज जी बताइए क्या सेवा चाहिए आपको? मैंने कहा सर एक प्रोग्राम आपकी हो जाए, एक प्रोग्राम राजेश सर का हो जाए। और ऐसा ही हुआ दोस्तों। जब आए तो सर नई नई गाड़ी लेके आए थे, WRV उनका भी था। तो मैंने कहा सर ये गाड़ी कैसी है? कहा शानदार मनोज जी। मैंने कहा कि अगर सुरेखा मैम को फॉलो आप करते हैं तो मैं आपको फॉलो करूंगा, क्या दिक्कत है?
और मैंने इनके ही विचार से पटना में ही जा करके और कंपनी को मैंने ये किया और यही गाड़ी लिया जो सर लिए हैं, मुझे अच्छा लगा। और मैं आपको बताऊं कि अपने अपलाइन को अगर पॉजिटिव चीज फॉलो कर रहे हैं, उसको कॉपी कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है उनका। अगर आप पॉजिटिव चीज ले रहे हैं तो मैंने अनूप सर से बहुत सारा चीज सीखा और कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये चीज हुआ कि मेरे जिंदगी में फिर मोदी केयर की गाड़ी आ गई। इसी बीच में 2-4 ट्रिप्स भी हमें मिल गए 5 स्टार का। तो मेरे फैमिली का जो सपोर्ट हुआ ये मैं बताना चाहूंगा कि वो जो ट्रिप्स मिला इविजा रिसोर्ट्स में, हम लोग को कलकत्ता में जाने का मौका मिला। तो हमने सभी बच्चों को बुला लिया था मेडिकल कॉलेज से भी कि भाई आप भी आ जाओ। वो लोग भी प्लेन से आ गए कलकत्ता। वहां जा करके देखा तो माहौल ही कुछ और था। तो बच्चों ने कहा कि ठीक है, आप डायरेक्टर तो थे, यहाँ पर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बच्चों का भी मेरे को सपोर्ट मिल गया, मेरी मिसेज का सपोर्ट मिल गया, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। फिर मैंने गोवा का द ललित रिसोर्ट्स को घूमा, जो कि गोवा का सबसे बेस्ट होटल है। और थैंक्स मोदी केयर, अपना पैसा पहले भी कमा रहे थे, लेकिन अगर जाते भी तो 2 से 3 हजार का रूम में रहते, लेकिन मैं 5 स्टार में रहा। कह सकते हैं कि 5 स्टार प्रॉपर्टी में मैं काठमांडू में भी रहा। इसी तरह से सर के साथ मुझे वहां जाने का मिला। फिर विदेश यात्राएं हुई। फिर फॉरेन टूर में मैंने बैंकॉक थाईलैंड की बात किया, वहां पर गए, मेरे साथी लोग भी साथ में गए। और यूं कहूं तो मेरे जिंदगी में मेरे फैमिली में पहली बार पासपोर्ट बनी थी। ये अलग बात है, मेरे को विदेश जाने के पढ़ने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि अपने घर से पहला था कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाया था। और मुझे विदेश जाने का भी मौका पहले मेरे को मिला। तो मैं थैंक्स देना चाहता हूँ अपने को, अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली मेंबर को, कि मेरे ड्रीम को पूरा करने में ये लोग भी सहयोग दिए, काफी बूस्टअप किए, काफी इन्होंने कभी हतोत्साह नहीं किया। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा मोदी केयर से मुझे बहुत सारा चीज मिला, एक सर्किल मिल गया है, ऐसे ऐसे लोगों से मिला, अल्पेश गज्जर जी से मिला, फिर विंध्यवासिनी पांडे जी से मिला। तो मैंने देखा कि दुनिया में ट्रेंडिंग हो रही है तो मुझे कुछ करना चाहिए और भी बड़ा करना चाहिए। तो कहाँ करना चाहिए? तो मेरे साथ एक सवाल था कि मुझे वहीं करना चाहिए जहाँ की आप हैं। तो मैं कोसी की धरती पे काम करना शुरू किया दोस्तों, और ढंग से किया हूँ, जिसको कि मेरे नए कंसल्टेंट होंगे जो इस एरिया के, वो नहीं समझ पाएंगे जितना मैं गंभीरता से कर रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ, मैं बड़ा पिक्चर देख रहा हूँ दोस्तों। मैं एक कहानी बताऊं कि पिक्चर जो हम आप देखते हैं, वह पिक्चर पहले नहीं बनती। वह पिक्चर किसी कलाकार का, या यूं कहिए कि डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं, प्रोड्यूसर जो होते हैं, डायरेक्टर जो होते हैं, उसके फिल्म को तो पहले वो दिमाग में बना लेते हैं। तो मेरा जो फिल्म है वो जो कोसी के लिए है, इस कमिश्नरी के लिए है, मिथिलांचल के लिए है, वो बड़ा फिल्म है दोस्तों। यहाँ के लोग काफी मेहनती हैं, ये तय है। आप देखेंगे जब सर्वे करेंगे तो हमारे जिला से, एक ये जिला है और दूसरा बिहार का नालंदा जिला है, सबसे ज्यादा IAS IPS प्रोड्यूस करने वाला जिला है। यूं कहूँ तो मिथिला बहुत स्वीट लैंग्वेज है हमारे यहाँ। आइए, कहाँ छी, कतर छी, की करे छिए, इतना प्यारा भाषा है देखिए। लेकिन एक ही चीज है कि हम लोग गरीब किस चीज के हैं, कल कारखाना में। हमारे यहाँ बहुत ही कोसी अभिशाप के रूप में है दोस्तों। यहाँ हजारों एक्टर्स जमीन ये बर्बाद हो रहा है। तो मैंने लगा कि वही कि मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट आई हैव टू डू, मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो एजुकेशन फील्ड में तो मैं कर ही रहा हूँ जैसा कि मैंने बताया, और उसमें मैंने प्रिंसिपल दे रखा है, अब उसका मैंने डायरेक्टर दे रखा है। मैं अब चाह रहा हूँ कि मैं स्वतंत्र होकर के ये मोदी केयर के रूप में हम लोगों के घर में दीप जलावें। और मेरा ये सोच है कि यहाँ भी लोग मेरे जैसे लाखों रुपये कमाने वाले ऐसे लोग कम से कम जो है 150 हो जाए, ऐसे 10 GVD हो जाए जिनकी आमदनी 5 लाख रुपया से हो जाए। ये चीज मैंने सोच लिया। और जब सर मैं सोच लिया हूँ तो ऐसा ही होगा। कहिए क्यों? क्योंकि जो इंसान सोचता है वैसा ही होता है। सोसाइटी मॉल्स में खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। और सर मैं ऐसा ही करने जा रहा हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि इस एरिया में आपको 2021 में 10 GVD मिलेंगे। मेरी खुद की ये जो है 21 दिसंबर को GVD फाइनल होने जा रही है। तो मैं ये बताना चाह रहा था दोस्तों इस क्रम में कि मोदी केयर क्यों करनी चाहिए। थोड़ा सा हम अपनी बात बताया कि मेरा ये बड़ा ड्रीम है, और इसको प्रूव करने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा सर्टिफिकेट है दोस्तों। कुछ लोग कहते हैं कि जो पैसा है ये है, वो है एक्टिव मनी। एक्टिव मनी और पैसिव मनी जो हमारे खास करके अनूप सर बताते हैं। मैं इस चीज को प्रूव करके यहाँ देखा कोरोना काल में।
दोस्तों वह क्लियर होना जरूरी है। पैसिव मनी में कुछ लोग जाने के लिए कतराते हैं, बल्कि उसको कभी पढ़ाया ही नहीं गया है कि पैसिव मनी क्या होता है। किसी हिस्ट्री की बुक्स में नहीं है, किसी इंग्लिश के बुक्स में नहीं है। और ये बताने के लिए हम आप एक चैनल है जो कि कह सकते हैं थैंक्स डैड। दोस्तों अब आइए कि क्यों करना चाहिए और कोरोना ने क्या साबित किया। जब इतनी अच्छी खासी मेरा स्कूल चल रहा था, मैं आपको बताऊं कि फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जरा सा ध्यान दीजिए, 5 से 6 महीने, और पता नहीं यह साल पूरा चले जाएगा, 1 रुपये की आमदनी नहीं है। एक भी बच्चे नहीं आएंगे अभी, पेरेंट्स देना भी नहीं चाहेंगे, गवर्नमेंट खोलना नहीं चाह रही है। तो मुझे याद है कि जो मैंने अपने पहले से सीखा था कि कभी भी एक काम के भरोसे नहीं रहो। हेनरी फोर्ड भी कहते हैं, रतन टाटा भी कहते हैं दोस्तों, और मैं भी कह रहा हूं कि आप एक नौकरी या आप एक काम पे लगता है कि दुनिया का सब काम कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि नहीं, आप अगर अपनी क्षमता को देखिए, 5 काम कर सकते हैं तो 5 काम कीजिए, 10 काम करना चाहते हैं तो 10 काम करना चाहिए। अगर आपकी बिजली गुम हो गई है तो इन्वर्टर आपके साथ रहे, इन्वर्टर नहीं है तो आप होंडा खरीदने की क्षमता रखें। कहने का मतलब है दोस्तों, हर हाल में अल्टरनेट चाहिए, अल्टरनेटिव हमें सोचना चाहिए। और एक काम पर और ये एक जगह बिजनेस रखने से भी नहीं होगा। जैसा कि मैंने कहा कि कोसी में मुझे करना है, लेकिन दोस्तों कोसी में ही नहीं रहेगी मेरी बिजनेस, ये पूरे हिंदुस्तान जाएगा। लेकिन कामयाबी का बीज जो बोया जाएगा ये इन्हीं के लोगों के द्वारा। ऐसा ही हुआ दोस्तों। आपको मैं बताऊं कि कोरोना काल में 1 रुपये की आमदनी नहीं हो रही है, लेकिन मोदी केयर से मेरे खाने के लिए, जीने के लिए, परिवार के स्टेटस के अनुसार चलने के लिए इतना पैसा आ रहा है, 6 फिगर में पैसा आ रहा है कि वह काफ़ी है मेरे लिए, जीने के लिए, खाने के लिए और सारा मेंटेनेंस करने के लिए। थैंक्स करना चाहेंगे समीर मोदी सर को, हम अपने अपलाइन को, कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि मोदी केयर में पैसिव मनी किसको कहते हैं पता चल गया दोस्तों। जब सभी लोग ताली बजा रहे थे, ताली बजा रहे थे, घर में सोए हुए थे, कुछ लोगों को टेंशन हो रही थी कि दुकान नहीं खुल रही है, पैसा कैसे आएगा, कुछ लोगों की नौकरी छूट गई है। दोस्तों ऐसे समय में हमारे पास हम मोदी केरियर के यहाँ पैसा अधिक से अधिक आता गया। यूं कहिए कि चेक का साइज बढ़ता गया, बिजनेस बढ़ता गया, लोग कामयाब होते चले गए हैं। और यह कोरोना पीरियड है दोस्तों, ये कह सकते हैं बिजनेस का नया काल है दोस्तों। ये सोच को बदलना होगा। और जैसा कि समीर सर कहते हैं, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। आप अपनी सोच को बदलिए। मेरे मित्र जितने भी सुन रहे हैं, मैं तो यही कहूंगा कि हमें दुनिया का सबसे शॉर्टेस्ट वे, सबसे सस्ता रास्ता, कह सकते हैं शॉर्टेस्ट, बहुत ही सस्ता रास्ता, बहुत ही कम मेहनत वाला रास्ता, ये आपको मोदी केयर का प्लेटफॉर्म है दोस्तों। दुनिया में आपको ये कहूँ, इससे कम इन्वेस्टमेंट, इससे कम रिस्क लेना, मतलब बहुत कम रिस्क लेकर के हम काम करते हैं और इसमें हम सफल होते हैं। और मैंने देखा है सामने में दोस्तों कि बहुत सारे लोग सफल हो रहे हैं। बस एक ही चीज है कि यहाँ पर ऐसे लोग मिलेंगे कि जो नेटवर्क तो करना चाहते हैं, जो मेहनत तो करना चाहते हैं मोदी केयर में, लेकिन उन्होंने पहले ही अपना फील्ड खराब कर लिया है। मुझे विश्वास है आप लोग को भी ऐसे लोग मिले होंगे जो थक गए हैं, एकदम बिल्कुल थक गए हैं कि नेटवर्क ही खराब है, सब लोग थकते ही हैं। तो मैं एक छोटी सी कहानी बताऊं कि एक मार्केट है, बाजार में हटिया जिसको बोलते हैं, भीड़ लगी हुई है, लोग सब्जी खरीद रहे हैं। और ध्यान से देखिए कि एक बार क्या होता है कि एक मोटा सा तगड़ा सा व्यक्ति वहां से गुजरता है, और जैसे ही गुजर रहा है एक आदमी से धक्का लगता है और उसका कुर्ता फट जाता है। और जिसका कुर्ता फटता है वो लंबा चौड़ा है, 6 फीट का जवान है, और वो जो बगल में जिससे फटता है वह व्यक्ति नाटा है। और क्या होता है कि बहुत ही शानदार कुर्ता है, और वो बेचारा गुस्सा में क्या करता है कि उसको एक थप्पड़ जड़ देता है। क्या हुआ, वो आदमी को इम्पैक्ट पड़ गया कि उसको पता था जैसे कि मैंने कोई गलती की है और सजा मिलेगी ही। ऐसा ही हुआ दोस्तों, और वह व्यक्ति चले जाता है। दूसरे दिन की बात है कि एक चौराहे पर वो खड़ा है और फिर से एक देखता है कि एक आदमी आ रहा है, वो भी लंबा चिट्टा है, वैसा ही है, और वहां से जैसे ही गुजर रहा है
और ये साइकिल पकड़े हुआ है, ठीक देखता है कि उसी समय उसको धक्का लगता है, उसका घड़ी गिर जाता है फूल के। फिर इसको यही एहसास होता है क्या होगा, बड़ा आदमी, मोटा आदमी और मारा। बस ऐसा ही हुआ दोस्तों कि उसको फिर से याद आ गया कि मार खानी है, और ऐसा ही हुआ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ठीक उसके दिमाग में जब ऐसा चल रहा था, उस समय वह सज्जन झुक के कहता है, कोई बात नहीं भाई साहब, ये घड़ी ही टूटी है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं बनवा लूंगा। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है ना कि आप इम्पैक्ट कैसा डालते हैं, आप पुराने अनुभव के अनुसार चलते हैं। आप अगर ग्लैमर चला रहे हैं, उस चाबी से मोदी की ओर को नहीं चलाना है। आपको ऐसा नहीं सोचना है जो पहले हुआ है वो भी ऐसा ही होगा। दोस्तों बहुत सारे साथी हमारे जिस फील्ड में मैं जिनको बूस्ट अप किया हूँ, पहले वाले पुराने कामों में बहुत सारा पैसा खो दिया था। मैंने वैसे लोगों को बूस्ट अप किया जा जा करके, अरे आप पैसा खोए हैं, आप अपने को नहीं खोए हैं, आप चलिए, गलत जगह थे, आपने उसी नाव में सवारी की थी जिस नाव में छेद था, डूबना तो तय था। तो दोस्तों मैं उसको बूस्ट अप किया कि आप बैठे रहेंगे, सोए रहेंगे, अपने ड्रीम को मरने मत दीजिए, फिर से आइए। और वो लोग ऐसे साथी मोदी की अरमा करके आज कामयाब हो रहे हैं। आज बहुत थैंक्स दे रहे हैं वो लोग कि नहीं सर आपने सही कहा था। और दोस्तों दूरी तो बहुत है, मैंने जैसा कहा, न रुकेंगे न थकेंगे, चलते रहेंगे, जब तक मंजिल मिल न जाए तब तक चलते रहेंगे। और मैं बहुत दोस्तों लोगों के पास जब जाता हूँ तो मैं एक सवाल करता हूँ कि सर डेमो कैसा लगा, आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, तो फिर बात होती है हाँ अच्छा है। तो मैं एक ही चीज कहता हूँ, जब सब कुछ अच्छा है सर, तो आप एक बात बताइए, अपने घर में साबुन तेल यूज होता है कि नहीं? हाँ होता है। सर्फ होता है कि नहीं? होता है। तो सर सब कुछ करते ही हैं, शैम्पू करते ही हैं, सर्फ करते ही हैं, चाय पत्ती लेते ही हैं, ब्रश लेते ही हैं। अगर आप इतना सामान आप कहीं से ले ही रहे हैं, तो सर कोई रिश्तेदार का तो दुकान तो नहीं ना है सर? तो नहीं नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार का दुकान नहीं। तो सर एक बात बताइए कि जब कंपनी को आप खरीद रहे हैं, उस कंपनी का सामान लेकर के ना आप विदेश यात्राएं कर सकते हैं, ना 5 स्टार घूम सकते हैं, ना कार पर चढ़ सकते हैं, ना पेशी मनी में जा सकते हैं, तो सर आप ही ठेका ले रखे हैं क्या? तो आप ऐसा करिए, उस कंपनी को छोड़िए, अब मोदी केयर से जुड़िए, इस सामान को लीजिए। और दोस्तों लोग हंसने लगते हैं। मैं ये भी कहता हूँ, मेरे अमित सिन्हा जी बराबर बोलते हैं कि भाई साहब आधार कार्ड न मांग रहे हैं, कोनो 5 धूर जमीन मांग रहे हैं। और मैं भी ऐसा ही कहता हूँ, भाई साहब आधार कार्ड न मांग रहे हैं, वो भी फोटो कॉपी न देना है आपको। और क्या करना है, कोई इसमें तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, न 10,000 रुपया मांग रहा हूँ, न कोई जमीन मांग रहा हूँ आपसे, बस दोस्ती का हाथ मांग रहा हूँ। आप हाथ बढ़ाइए, हम चलने को तैयार हैं आपको लेके आगे। ये सही करके दोस्तों बिजनेस को बिल्ड किया। रात के 11-11 बजे 1-1 बजे तक आया, पूर्णिया से आ जाता था, सहरसा काम करके, सुपौल से काम करके आ गया, नौहट्टा से काम करके आ जाता था, सहरसा से काम करके आया, कुहासा में काम किया, लेकिन काम किया। मैं ये कहना चाह रहा था कि आपको ये बताऊं, न रुकेंगे न थकेंगे, चलते रहेंगे, तब तक चलते रहेंगे जब तक मंजिल मिल न जाए, जब तक मंजिल मिल न जाए। तो मेरा एम था प्रेसिडेंशियल, कर लिया। मेरा एम रहा क्राउन, मैं कर लिया। मेरा एम अब है आरबीडी, वो भी कर लूंगा। इसके बाद मुझे करना है जीबीडी, मैं वो भी कर लूंगा। इसके लिए मैंने एक्शन पर फोकस किया। मित्रों यहाँ से हमारे सुमन सर हैं, बराबर कहते रहते हैं, अच्छा थोड़ा रुकिए, मैं कल भी जा करके मधेपुरा से मॉनिटरिंग करके एक मैजिक कॉर्नर खोल करके उद्घाटन करके कार से अपने घर आ गया। देखिए डरेंगे तो और डराएगा, डरेंगे तो कोरोना और डराएगा, ये निश्चित रूपेण है। डरना नहीं है, अपने इम्यूनिटी को बोल्ड रखना है। असर तैयार रखते हैं, नोनी सामने में है, सुबह पीजिए। अपना जो है सारा इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने के लिए अपने पास मल्टीविटामिन है, मल्टीविटामिन सवेरे सवेरे खा लीजिए, डिटॉक्स है सवेरे सवेरे खा लीजिए, सारा चीज करते रहिए, मास्क लगा करके, जरूरत पड़े तो काम पर भी जाइए। दोस्तों कहने का उद्देश्य क्या है, जितना हम डरेंगे उतना ही लोग डरेगा। हम अपने को केवल कॉन्शियस रहने की बात है। ऐसा नहीं है कि हम धड़ल्ले से किसी से सटने जाएंगे, बल्कि काम करने का तरीका हम बदलेंगे। हम जूम मीटिंग पर भी लाएंगे लोगों को, और ये ऐसा नहीं है कि हम जा जा के ही करेंगे,
अब अवेयरनेस हो रही है। मित्रों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अंदर से डरिए मत, अंदर से कमजोर मत होइए। और ना मैं हुआ हूँ, मैं आपको कहूँ कि दुनिया का 180 रुपये व्यक्ति जो कमाने वाला, सबसे पहली बात है, मैं सोच से शुरू से अमीर रहा हूँ। जो आदमी सोच से गरीब रहता है दोस्तों, अमीर कभी नहीं हो सकता। जो आदमी पॉकेट से गरीब है और सोच से अमीर है, वो कभी गरीब नहीं हो सकता। वैसा ही मैं प्रूव किया दोस्तों। और अब मेरे दिमाग में ये है कि बहुत ढंग से काम और भी करूं, क्योंकि काफी फैमिली सपोर्ट है दोस्तों। मैं बताऊं कि कोसी के ऐसे ऐसे लोग मिले हैं जो काफी दूर तक जाना चाहते हैं। मैं उनके साथ काम करके अपने लेवल पर ले जा करके, मैं जीबीडी तो उनको भी जीबीडी, मैं अभी क्रॉन हूँ तो मैं सोच रहा हूँ क्रॉन तक उनको सिखा ही सकता हूँ। मैं ऐसा करके आगे बढ़ना चाहता हूँ दोस्तों। और मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि कभी भी एक काम पे मत रहिए। मैं ये भी कहूंगा दोस्तों, आज मैसेज ओपन कहना चाहूंगा कि मोदी केयर से जब पैसी मनी आप लोग लेंगे या हम लेंगे, जब बड़ा करेंगे तो मैं और भी काम करूंगा। न रुकेंगे, न रुकेंगे, न थकेंगे, चलते रहेंगे, तब तक चलेंगे जब तक मंजिल मिल न जाए। नया नया गोल बनाइए दोस्तों, एक ही गोल के पीछे नहीं रहना है, नया नया गोल बनाना है। 1 जीबीडी 2 जीबीडी, मैंने नया गोल बनाया कि मैं जब जीडी होऊंगा तो दूसरा जीबीडी, तीसरा जीबीडी। तो दोस्तों, कोरोना काल में फिर याद दिलाता हूँ कि पेशी मनी जिंदगी में मैंने सुना था और मेरे अपलाइन लोग बताते थे, लेकिन होता कैसा है वो कोरोना काल में मोदी केयर ने दिखाया। तो काफी एंजॉय कर रहा हूँ, इस बात से एंजॉय कर रहा हूँ कि टेंशन फ्री है, आराम से पैसा आ जाता है, आराम से खर्चा करते हैं, दिक्कत नहीं होती है दोस्तों। तो तैयार होइए, मैं तो यही कहूँगा, अपने ड्रीम के लिए काम कीजिए। मेरे कुछ ड्रीम है जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ये जो मेरा चाइल्डहुड में आपने देखा, लर्निंग पीरियड का मैंने बताया, बच्चों का स्टेटस बताया। मैं फाइनेंशियली मैं बताना चाह रहा हूँ कि कम से कम जो है मोदी केयर में मैं 1 लाख के लिए नहीं आया हूँ। नॉर्मली हमें कम से कम अपने जीने के लिए 10 लाख रुपये महीने चाहिए। जरा सोचिए, 10 लाख तो तभी होगी जब हम 10 लोगों को कामयाब नहीं, 50 लोगों को कामयाब कर देंगे लाख रुपया कमाने के लिए। जरा सोचिए कि इंजन तैयार है, मैं तैयार हूँ, मोदी केयर तैयार है, सिस्टम तैयार है, अनूप सर का पावर ग्रीन टी विद अनूप गुप्ता सर तैयार है दोस्तों। हमारा सुरेखा मैम का जो है यूट्यूब चैनल तैयार है, हमारा जो मोदी केयर का एसपीएम है वो तैयार है, हमारे ट्रेनर तैयार हैं, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है। मैं भी चाह रहा हूँ, आप भी चाह रहे हैं। रुकावट कहाँ है? रुकावट कहीं नहीं है दोस्तों, रुकावट हमारे आपके ब्रेन में ही है। हम लोगों को एक चीज पर विश्वास करनी होगी, वह खुद पर, ड्रीम के साथ साथ खुद पर विश्वास करना होगा और थोड़ा रिश्ता जोड़ना होगा। मेरा मानना है रिश्ता बहुत मायने रखता है। आप किसी को मुस्कुराइएगा तो लोग भी मुस्कुराएंगे, आप थोड़ा सा नाराज होकर देखिएगा तो लोग बाग भी व्याकुलता से देखेंगे कि ये कैसा पर्सन है। तो मैं एक चीज कहूंगा दोस्तों, हंसी जिंदगी का गहना है, हंसी जिंदगी का गहना है, हंसिए और हंसाइए। दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी मिले तो मुस्कुराइए क्या बात दोस्तों। हंसी जिंदगी का गहना है, हंसिए और हंसाइए। दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी मिले तो मुस्कुराइए। मैंने देखा है दोस्तों, दूसरे कंपनी वाले भी मेरे साथ आ गए हैं और मेरे मुस्कुराने की वजह से, मेरे रिलेशन जोड़ने की वजह से, मेरे उनकी तारीफ करने की वजह से मैंने उनका तारीफ किया। दोस्तों, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। इवन कि मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। मेरे यहाँ स्वीपर है और स्वीपर मेरे यहाँ 5 भाई है, चचेरा लगा के सभी काम करते हैं स्कूल में मेरे यहाँ। वो एक का नाम है बिट्टू, एगो का नाम है सिट्टू, इसी तरह से एगो का नाम है दीनू और एक का नाम है दयाशंकर। देखिए, मैं एक छोटी सी स्टोरी से रिलेट करता हूँ, मैं उनको बिट्टू बाबू बोलता हूँ। मत पूछिए, वो मुस्कुरा के लजा करके पानी पानी हो जाता है कि सर बिट्टू बाबू कह रहे हैं, मतलब वो बोल नहीं पाता है कि हाँ कहें कि ना कहें, क्या कहें। और मुझे जो काम होता है करवा लेते, बिट्टू बाबू थोड़ा सा देखो ना, इस काम को कर लो और थोड़ा सा मेरे घर पे भी चले जाता, थोड़ा सेवा। अब इतना खुश होता है। तो हर इंसान सर पैसा से नहीं बल्कि तारीफ का तो जरूर भूखा है। मैं तो ये कहूंगा प्रेम का भूखा है, तारीफ का भूखा है। और बहुत पैसा रहने के बाद दोस्तों, पैसा नहीं लोग खाते। आज अनूप सर जो कर रहे हैं, मेरा मानना है
मान सम्मान के लिए कर रहे हैं। पैसा तो उनकी जरूरत है, सबकी जरूरत है, और पैसा का भूख क्या होता है, मान सम्मान का भूख से ज्यादा नहीं होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं दिल्ली में जब पढ़ाई कर रहा था तो वहां पर मैंने देखा एक मंदिर है जिसका नाम है बिरला मंदिर। जरा सोचिए दोस्तों, बिरला कब से भगवान हो गए? जरा सोचिए, टाटा कब से भगवान हो गए? अब देखिए कि लोगों को जो पैसा बहुत हुआ, बिरला साहब को पैसा बहुत हुआ, तो उन्होंने विष्णु भगवान का मंदिर स्थापित किया, लेकिन नाम रखा क्या? बिरला मंदिर। अब लोग बाग जो है बिरला का नाम ले रहे हैं, बिरला मंदिर, बिरला मंदिर। अब भगवान जी कोई और हैं, तो इसलिए नाम के लिए भूखे बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग पहचान के भूखे हैं, पैसा है पहचान नहीं है। आप जो देखें, तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कोसी के धरती पर अब जब अनूप सर आते हैं तो हजारों लोग आ जाते हैं, तो क्या आप देख रहे हैं, एक नेता से ज्यादा सम्मानित होते हैं। मैं आपको बताऊं, अमित सिन्हा सर जी आ जाएं या सुमन सर, तो ये सब जो मिल रहा है, ये कहने का मतलब है मुझे नाम भी मिल रहा है, शोहरत भी मिल रहा है, इज्जत भी मिल रहा है साहब। और मैंने तो ये देखा, जिस चौकी पर, जिस कुर्सी पर बैठ करके मैंने प्लान दिखाया, जहां पर मुझे इग्नोर किया गया, जहां पर मुझे किसी तरह से टाल दिया गया, आज वही लोग बाग मुझे प्यार से कहते हैं, सर कौन सा टाइम ठीक रहेगा सर, कब आ रहे हैं सर, एक बार दर्शन तो दीजिए सर। ये बात है सर मोदी केयर में। कहीं ना कहीं हम दूसरे के जिंदगी के लिए काम करते हैं दोस्तों, अपने लिए नहीं करते। कभी मैंने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं फिर बताता हूँ कि हम आप बहुत ही कीमती काम में है दोस्तों। क्या पता है, मेरे पास एक स्कूल है, क्या आप ये कह सकते हैं कि पटना का बच्चा यहाँ आएगा, या वो बच्चा को मैं पढ़ाता हूँ, क्या ये बच्चा कमा करके आईएएस बन जाएगा, क्या मुझे देगा? नहीं दोस्तों, मोदी केयर एक ऐसा स्टेटस मिला है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म पार्ट 2 जीवन का मुझे मिला है, जहाँ मुझे पता चल गया है कि अगर मैं क्रॉन बना दिया, अगर मैं प्रेसिडेंशियल बना दिया, अगर मैं जीवीडी हूँ और दूसरे को भी जीवीडी बना दिया, तो दोस्तों जिंदगी भर वो भी जीवीडी का हमें रॉयल्टी मिलेगा और मिलता रहेगा, उनके बच्चों से भी मिलता रहेगा, उनके बच्चे मेरे बच्चे क्यों कमा के देंगे? अरे सर, जनरेशन चेंज की प्लान है। अगर हम जमीन का ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने बच्चों को बिल्डिंग बना के ट्रांसफर कर सकते हैं, तो हम अपने एमसीए नंबर को इस तरह से बिल्ड करें, इतना स्ट्रॉन्ग करें कि अगर बच्चे को भी ट्रांसफर हो तो एक निशांत भार्गव अगर वहां ले सकते हैं, तो मनोज सिंह का बेटा यहाँ क्यों नहीं ले सकता है दोस्तों। इस पर काम कर रहा हूँ दोस्तों कि बिजनेस भी ट्रांसफर करना पड़े तो अच्छा लगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स देना चाहूँगा। टाइम शायद बहुत हो गया है, मैं शायद ज़्यादा समय ले लिया हूँ, पता नहीं चल रहा है। खो गया था। मैं थैंक्स करना चाहता हूँ अपने सभी अपलाइन को, स्पॉन्सर अपलाइन को, गणेश जी को, सुबोध विश्वास जी को, एसपी सिन्हा जी को, सुनील वर्मा जी को, लाल सर को, सुमन सर, अमित सिन्हा सर को, अनूप सर को, राजेश गुप्ता सर को, मेरे लवलाइन उत्तम सर को, मैं कहूँ कि टीम मिशन को थैंक्स देना चाहता हूँ। और जो साथी आज मुझे सुन रहे हैं, ये मेरा पहला इंटरव्यू है सर के साथ। मुझे अच्छा लगा कि सर ने मुझे बुलाया। मैं आप पता नहीं इस काबिल हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता है, मुझे काम करने में मजा आता है, मुझे शोर मचाने में मजा नहीं आता है। ना रुकेंगे, ना थकेंगे, चलते रहेंगे, तब तक चलेंगे जब तक मंजिल मिल न जाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। इतना ही कह करके मैं चाहूँगा, आप लोगों को विश करता हूँ कि आगे बढ़ें और हम अपने ड्रीम को पूरा करें, और मोदी केयर से ड्रीम को हम लोगों के घर में दीप जलावें। थैंक्स टू समीर मोदी सर, थैंक्स समीर मोदी सर के प्लान को, सिस्टम को, और मोदी केयर कह सकते हैं जितने भी मैनेजमेंट स्टाफ हैं, रियली दे आर वेरी, रियली दे आर वेरी, कह सकते हैं कि बहुत ही इन्वेंट है, प्रोमेंट है, और काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। इस मंच के माध्यम से मैं संतोष रौत्रे को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो रात के 11 बजे भी फ़ोन उठा लेते हैं। मैं माध्यम आर्यदेव सर को भी करना चाहूँगा। मैं टोटल मैनेजमेंट को थैंक्स करना चाहूँगा, और ईश्वर से प्रार्थना है कि गॉड ऐसा करें कि यह बिजनेस मोदी केयर हमारा बहुत दिनों तक चले। लॉन्ग लिव मोदी केयर, और जनरेशन टू जनरेशन यह चलता रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।